हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या चंद्रिका अपना सच साबित कर सकी। चंद्रिका, चंद्रिका तुम सिर्फ मेरी हो। अरे भैया, कहाँ है चंद्रिका? सपनों की दुनिया से बाहर आओ। शरद ने अपने बड़े भाई देव से कहा। देव ने मसलते हुए आंखें खोली और बोला, तू भी ना छोटे, अच्छा खासा सपना खराब कर दिया। मैंने सपने में चंद्रिका को अपने मन की बात कह ही दी थी, बस वो कहने ही वाली थी कि तूने आवाज लगा दी। शरद ने कहा, भैया कब तक सपनों में ही चंद्रिका से अपने प्यार का इजहार करते रहोगे? ऐसा ना हो कि कोई और तुम्हारी चंद्रिका को उड़ा के ले जाए। देव ने कहा, सुबह सुबह मुंह से ऐसी बातें मत निकाल, समझा ना? जल्द ही मैं उसे कहने वाला हूँ। कल प्रपोज डे है, सोच रहा हूँ उसे कल ही प्रपोज कर दूं। शरद ने हंसते हुए कहा, देखना भैया, कहीं प्रपोज डे स्लेव डे में न बदल जाए। तभी कमरे में चाय ले पार्वती आई और बोली, क्या हंसी ठिठोली चल रही है सुबह सुबह? घोड़े की तरह बड़े हो गए हो, पर कब तक लड़ते ही रहोगे? न जाने कब अक्ल आएगी दोनों को। देव ने कहा, माँ सुबह सुबह इसने मेरी नींद खराब कर दी और ऊपर से चिढ़ा भी रहा है। पार्वती ने कहा, मुझे तुम दोनों इन सब बातों में मत घसीटो, चलो चाय पी लो। आज रविवार है, सोच रही हूँ तुम्हारी बुआ जी के यहाँ होकर आ जाऊं। बहुत दिन हो गए। ए शरद, फटफटिया से छोड़ आना मुझे आज। शरद ने कहा, नहीं माँ, भैया से कहो आज उनकी ऑफिस की छुट्टी है, वे छोड़ आएंगे। देव ने कहा, ठीक है माँ, मैं छोड़ आऊंगा। कुछ देर बाद देव पार्वती को अपनी बुआ के यहाँ छोड़ आया। रास्ते में उसे चंद्रिका दिखाई दी। वो किसी लड़के को चिल्ला रही थी। ये देख देव ने अपनी बाइक रोक दी। तभी एक सब्जी वाली ने पूछा, क्या हुआ बिटिया, क्यों चिल्ला रही है उस बेचारे पर? चंद्रिका ने कहा, बेचारा? और ये मुझसे कहता है वैलेंटाइन डे पे चलेगी मेरे साथ घूमने। अरे अम्मा, मैं कोई इसकी गर्लफ्रेंड हूँ जो मुझे पूछ रहा है? तभी चंद्रिका की नजर देव पर पड़ी, जिसे देख बोली, देव बाबू, तुम कुछ नहीं कहोगे इसे? देव ने कहा, हाँ हाँ कहूंगा ना। क्यों रे कल्लू, तूने चंद्रिका से ऐसे कैसे कहा? कल्लू ने कहा, मैं उसको पसंद करता हूँ तो कह दिया भैया। चंद्रिका ने कहा, पसंद करता है? चल निकल यहाँ से, शक्ल देखी है आईने में अपनी। देव ने कहा, तू सबसे लड़ती झगड़ती रहती है क्यों? चल बाइक पर बैठ जा, तुझे घर छोड़ देता हूँ। चंद्रिका देव के साथ बाइक पर बैठ गई और बोली, और तेरा क्या प्लान है? आज रोज डे है और जानता है कल प्रपोज डे है। देव ने कहा, मेरा कोई प्लान नहीं है। हाँ मुझे पता है आज रोज डे है और कल प्रपोज डे है, तभी तो वो कल्लू ने इतनी हिम्मत की कि तुम्हें रोज डे प्रपोज करने आया। चंद्रिका ने यह सुन बेबाकी से कहा, उस कल्लू ने इतनी हिम्मत तो की, अपने दिल की बात मुझसे तो कही। तुझ जैसा डरपोक तो नहीं है वो। ये सुन देव सकपका गया और बाइक का बैलेंस खो गया और बाइक स्लिप हो गई। चंद्रिका देव के ऊपर गिर गई थी। दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने आकर उनकी मदद की। देव ने चंद्रिका से पूछा, तुम ठीक तो हो? चंद्रिका ने कहा, ठीक हूँ। देव ने कहा, क्या कहा था तुमने, मैं डरपोक हूँ? चंद्रिका ने कहा, हाँ हाँ तुम डरपोक हो, तभी तो इतने दिनों से अपने दिल की बात मुझसे नहीं कह पा रहे थे। देव बाबू, मुंह से कुछ कहो न कहो, पर इन आंखों का क्या, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। देव ने कहा, हाँ चंद्रिका, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, पर डरता था कि कहीं तुम ये जान गुस्सा हो गई तो, इसलिए कह नहीं पा रहा था। चंद्रिका ये सुन मुस्कुरा दी और बोली, मैं भी बहुत चाहती हूँ तुम्हें, बस तुम्हारे कहने का इंतजार कर रही थी, पर अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए आज कह ही दिया। देव ने कहा, रुको, मैं अभी आया। देव पास की दुकान से जाकर लाल गुलाब ले आया। देव ने कहा, बाइक पर बैठो। चंद्रिका बाइक पर बैठ गई। दोनों आबादी से दूर काली पहाड़ी पर गए। देव ने बाइक रोकी और चंद्रिका को उतरने को कहा।
फिर बाइक स्टैंड पर लगाकर घुटनों के बल बैठ बाइक पर से गुलाब का फूल निकाल चंद्रिका को देते हुए बोला, आई लव यू चंद्रिका, क्या तुम मेरी इस सफर में हम सफर बनोगी? चंद्रिका ने गुलाब लेते हुए कहा, लव यू टू देव, हाँ मैं सदा के लिए तुम्हारी बनना चाहती हूँ। देव ने वादा किया कि कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, सदा साए के साथ तुम्हारा साथ दूंगा, कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए उसने चंद्रिका को सीने से लगा लिया। बहुत देर तक दोनों बाहों में बाहें डाल वहीं बैठे रहे। दरअसल चंद्रिका देव के घर से 2 गली छोड़ रहती है। चंद्रिका के घर में उसके भाई भाभी रहते हैं। उसके माता पिता का एक हादसे में 3 साल पहले ही निधन हो गया था। वो पास ही के गर्ल्स कॉलेज से बीए कर रही है। चंद्रिका का भाई एक फैक्ट्री में मैनेजर है और भाभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है। देव के घर में रहते हैं उसकी माँ पार्वती और छोटा भाई शरद। देव और शरद में 3 साल का अंतर है। शरद कॉलेज में पढ़ रहा है और देव एक कंपनी में इंजीनियर है। एक दिन कॉलोनी में मेला लगा था। देव अपने दोस्तों के साथ मेले में गया था और चंद्रिका अपनी सहेलियों के साथ सभी एक झूले में बैठे। जगह ना होने के कारण देव के पास चंद्रिका को झूले में बैठना पड़ा। जैसे ही झूला चला, चंद्रिका डर के मारे चिल्लाने लगी और उसने देव की बाह कसकर पकड़ आंखें बंद कर ली। बस उस दिन से देव चंद्रिका का दीवाना हो गया था। उससे बातें करने की कोशिश करता, उसके घर के बाहर चक्कर लगाता। चंद्रिका भी ये सब नोटिस करती और छुप छुप कर देव को देखती और अनजान बनने का नाटक करती। इसी लुका छिपी में दिन बीते और बातें होने लगी और आज चंद्रिका ने ही देव से अपने दिल की बात कह डाली। दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। आज देव बहुत ही अच्छे मूड में था। गाना गुनगुनाते हुए कमरे में प्रवेश किया। ये देख शरद ने कहा, बदले बदले से मिजाज लग रहे हैं आज भैया, क्या बात है? देव ने कहा, छोटे चंद्रिका ने मुझे प्रपोज कर दिया। शरद ने कहा, क्या उसने आपको प्रपोज कर दिया? चलो अच्छा हुआ उसने हिम्मत तो दिखाई, नहीं तो आप तो कभी कह भी नहीं पाते। और हंसने लगा। देव ने कहा, दांत मत दिखा, जब तुझे किसी से प्यार होगा ना तब देखूंगा कि तुझ में कितनी हिम्मत है। देव ने वैलेंटाइन डे पर खास तोहफा भी दिया चंद्रिका को। दोनों ने कैंडल लाइट डिनर किया। इस बार का वैलेंटाइन डे यादगार रहा दोनों के लिए। 1 साल बीत गया। दोनों बेहद ही करीब आ गए थे। सुबह से रात तक बातें करना, घूमना, तोहफे देना, पार्टियां करना, न जाने कितनी यादें जुड़ गई थी दोनों की एक दूसरे से। एक दिन देव अपने कमरे में बैठा डायरी में कुछ लिख रहा था कि तभी शरद चुपके से आया और डायरी छीन पढ़ने लगा। देव ने डायरी छीन ली और बोला कि आगे से ऐसी हरकत मत करना। शरद ने कहा, भैया आपको ये डायरी लिखने का शौक कब से हुआ और लिख क्या रहे हो, पढ़ने दो ना। देव ने कहा, इसमें मेरी और चंद्रिका की यादें हैं, एक एक पल लिख रहा हूँ और तुझे पढ़ने को ये डायरी नहीं मिलेगी। इसे सिर्फ मैं और चंद्रिका ही पढ़ेंगे, समझा? चल जा यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत कर। एक दिन देव ऑफिस से आकर बैठा ही था कि पार्वती ने देव से कहा, बेटा ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, इन्हें देख ले, कोई पसंद आए तो बता देना। देव ने कहा, माँ शादी की जल्दी क्या है आपको? पार्वती ने कहा, तू अच्छा खासा कमाने लगा है, अब तेरी शादी कर दूं तो कम से कम बहू के आ जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां तो कम होगी। शरद भी वहीं बैठा सब सुन रहा था। कुछ देर बाद देव ने शरद को कमरे में आने को कहा। जब शरद कमरे में आया तो देव ने कहा, देख तू जानता है मैं चंद्रिका को चाहता हूँ और उससे ही शादी करूंगा, पर माँ से कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा। शरद ने कहा, भैया माँ को मनाना बहुत ही मुश्किल है। एक तो पहले ही माँ और चंद्रिका का 36 का आंकड़ा है। देव ने पूछा, मतलब? शरद ने कहा, जानते हो 2 साल पहले जब गर्मियों में कॉलोनी में पानी की कमी हो गई थी और टैंकर आते थे, तभी एक दिन मैं और माँ पानी भरने लाइन में लगे हुए थे। बहुत ही भीड़ थी,
माँ धक्का मुक्की कर आगे जा पहुंची और चंद्रिका ने ये देख माँ को टोका। इस बात से दोनों में बहुत बहस हुई और जब तक माँ कहती है ना, वो मुंह फट लड़की फिर दिख गई। दिन खराब हो गया आज। वो लड़की और कोई नहीं, आपकी प्यारी चंद्रिका ही है। देव ने कहा, क्या? और तो ये बात अब बता रहा है, अब माँ को कैसे मनाएंगे? दोनों भाई इस बारे में बहुत देर तक बातें करते रहे। अगले दिन देव रात को पार्वती के कमरे में गया और लड़कियों की तस्वीरें वापस देते हुए बोला, माँ, इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं आई। पार्वती ने कहा, अरे कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे कोई और पसंद है क्या, जो तू यूं इनकार कर रहा है? ये सुन देव ने कहा, माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। पार्वती ने कहा, कौन है वो लड़की? देव ने कहा, माँ, तुम उसे जानती हो, उसका नाम चंद्रिका है। पार्वती ने कहा, कौन चंद्रिका? देव ने कहा, वो जो 2 गली छोड़कर रहती है। पार्वती ने हैरानी से कहा, वो जो मिश्राइन की पड़ोसन है, वो मुंह फट लड़की तुझे पसंद है? पागल तो नहीं हो गया तू? देख, कान खोलकर सुन ले, वो इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। कहा वो और कहा हम। अरे जात और स्टेटस देखा है उसका, ऊपर से कितना बोलती है वो लड़की। देव ने कहा, माँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, आप उससे एक बार मिल तो लो। पार्वती ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं मिलना उससे, और मैंने कह दिया तेरी शादी उससे कभी नहीं हो सकती। देव ने भी कहा, माँ, तो तुम भी सुन लो, शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा। कहते हुए देव कमरे से चला गया, पर पार्वती बड़बड़ाती ही रही। घर में जंग छिड़ गई। 3 दिनों से घर का माहौल गर्म था। माँ और देव आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। ये देख शरद ने अकेले में पार्वती से कहा, माँ, तुम मान क्यों नहीं जाती? भैया की बात, समस्या क्या है माँ? भैया उसे बहुत चाहते हैं। पार्वती ने कहा, देख शरद, तू इन सब में ना ही बोल तो अच्छा होगा, मुझे वो लड़की जरा भी पसंद नहीं। शरद ने कहा, माँ, एक बार मिल तो लो उससे, देखना फिर सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और भैया ने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा, जो तुमने कहा सदा उन्होंने माना। उनका दिल मत दुखाओ माँ, ऐसा ना हो तुम अपनी इस जिद में उन्हें खो दो। यदि भैया घर छोड़कर चले गए और उन्होंने उससे शादी कर ली तो? पार्वती ने कहा, उस चुड़ैल ने न जाने क्या जादू कर दिया है देव पर। अरे मेरे भोले भाले बेटे को जाल में फंसा लिया। कुछ देर सोचने के बाद बोली, जा कह दे उससे मैं मिलने को तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के लिए। शरद ने कहा, माँ, मुझे पता था तुम मान जाओगी। चंद्रिका ने भी अपने घर में देव और उसके रिश्ते के बारे में बताया तो उन्हें कोई ऐतराज न था। बेटे की जिद के कारण बेमन से पार्वती को चंद्रिका को अपनाना ही पड़ा। अगले सप्ताह दोनों की सगाई कर दी गई और 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई। शादी को 1 महीना ही बाकी था। देव और चंद्रिका अपने भविष्य के सपने सजा रहे थे। एक दिन शरद और पार्वती शहर से बाहर अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। देव अकेले ही घर पर था। उसने कॉल कर चंद्रिका को अपने घर आने को कहा। चंद्रिका देव के घर गई। दोनों बातें करते करते प्रेम के कब गहरे सागर में डूब गए पता न चला और शादी के पहले ही दोनों के बीच सब कुछ हो गया। चंद्रिका ने कहा, देव, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देव ने चंद्रिका को कहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो, वैसे भी अगले महीने शादी होने वाली है। समझी, शादी को 10 दिन बचे हुए थे कि चंद्रिका ने देव को कॉल कर कहा, देव, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे आकर मिलो। जब देव चंद्रिका से मिलने गया तो उसने कहा, देव, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुन देव ने कहा, क्या? ये क्या कह रही हो? चंद्रिका ने कहा, हाँ, अब क्या करेंगे, हम घर में यह बात बता दें। देव ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करेंगे तो माँ पहले ही बड़ी मुश्किल से इस शादी के लिए मानी है और वे नाराज हो जाएंगी, और ये बात घर के बाहर किसी को पता चल गई तो समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी। ऐसा करो, तुम किसी से कुछ मत कहो, वैसे भी 10 दिनों के बाद शादी है, फिर हम सब मैनेज कर लेंगे। चंद्रिका ने कहा,
ठीक है, मैं डॉक्टर को बताऊंगी और दवा लिखवा कर लेती रहूंगी। देव ने कहा, हाँ हाँ, और खास ख्याल रखना अपना और बच्चे का, समझी ना। देव ये सुन परेशान हो गया था, पर उसने चंद्रिका को जाहिर नहीं होने दिया। शादी की तैयारियों में सब मग्न थे। बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई थी। चंद्रिका बहू बनकर घर आ गई थी। चंद्रिका और देव दोनों बेहद ही खुश थे। आज वे 7 जन्मों के अटूट बंधन में सदा के लिए बन गए थे। शादी के बाद दोनों मनाली भी घूमने गए। शरद भी दोनों को छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ता था। सभी बेहद खुश थे। शादी को 15 दिन ही हुए थे। एक दिन देव ऑफिस गया। रात को लौटते समय एक रॉन्ग साइड से आते हुए ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर बहुत ही भयानक थी, जहां मौकाए वारदात पर ही देव की मौत हो गई। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। चंद्रिका, जिसके हाथों की अभी मेहंदी भी ढंग से नहीं निकली थी, वो विधवा हो गई थी, सुध बुध खो बैठी थी। छोटा भाई, जो देव से जान से बढ़कर प्रेम करता था, पिता की मौत के बाद उसमें ही अपने पिता की परछाई को देखता था। वो टूट सा गया था। एक माँ जो अपने जवान बेटे के शव को देख बार बार बेहोश हो रही थी। सबकी आंखें नम थी। दिल पर पत्थर रख नम आंखों से देव को अंतिम विदाई दे दी गई। पर घर में मातम छाया हुआ था। अधिकतर मेहमान जा चुके थे। घर में बस बुआ और मामा मौसी ही थे। अचानक से अगले दिन चंद्रिका बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने चेकअप कर कहा कि चंद्रिका 1 महीने से ज्यादा की गर्भवती है। उसका इस हालत में खास ख्याल रखें, उसे तनाव से दूर रखें। यह सुन सब हैरान थे। शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे और 1 माह से ऊपर का गर्भ कैसे? देव की बुआ ने अकेले में देव की माँ को कहा, देख लिया बेटे की जिद का नतीजा। और करो इस लड़की से शादी, पता नहीं कहाँ मुंह काला कराई है और पाप का ठिकरा हमारे देव के माथे फोड़ने वाली थी भाभी। मौसी ने कहा, ठीक ही कह रही है ये दीदी, ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। हो सकता है देव के अलावा इसका और कोई प्रेमी हो जिसका ये पाप हो इसकी कोख में। ये सुन पार्वती भड़क गई और चंद्रिका के कमरे में जाकर बोली, ना जाने किसका पाप ले घूम रही है। मेरे बेटे को जाल में फंसाकर बेवकूफ बना रही थी। निकल जा इस घर से। इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चंद्रिका ने कहा, माँ जी, ये बच्चा देव का है। मैं देव को बहुत चाहती थी और शादी के 1 महीने पहले हमसे भूल हो गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात देव भी जानते थे, पर उन्होंने मना किया था बताने से, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि शादी के पहले ये बात किसी को भी पता चले और बदनामी हो। पार्वती ने कहा, मेरे बेटे पर झूठा लांछन लगाते शर्म नहीं आई? कितना चाहता था वो तुझे। तू झूठी कहीं की किसी और का पाप मेरे बेटे के माथे मढ़ रही थी। चंद्रिका ने कहा, माँ जी, मेरा यकीन करो, यह बच्चा देव का है। पार्वती ने कहा, मैं क्यों यकीन करूं तुझ पर? यदि ऐसा होता ना तो मेरा बेटा मुझे जरूर बताता, समझी? निकल जा इस घर से। ये सुन शरद ने कहा, माँ, चंद्रिका भाई की पत्नी है, आप उन्हें इस तरह नहीं निकाल सकती। आपको उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए। पार्वती ने कहा, तू अभी बच्चा है शरद, इन सब मामलों में तू ना ही बोले तो अच्छा होगा। अरे ये क्या, कोई भी आकर कहेगा ना कि ये देव का बच्चा है तो मैं नहीं मानूंगी, सिर्फ और सिर्फ देव के अलावा। पर वो तो कहने से रहा, एक तो शादी होते ही मेरे बेटे को खा गई। मुझे तो लगता है देव को ये सब बातें पता चल गई होगी और वो गुस्से में बाइक चला रहा होगा और तभी यह हादसा हो गया होगा। चंद्रिका पार्वती के पैर पकड़ गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, पर पार्वती ने उसे हाथ पकड़ दरवाजे के बाहर कर दिया और सामान भी बाहर लाकर पटक दिया। चंद्रिका कुछ देर बाहर बैठी रही, फिर सामान ले अपने मायके चली गई, पर वहां भी ये बात पता चल चुकी थी। उसकी भाभी ने कहा, शादी के पहले ये सब करते तुझे शर्म नहीं आई? तुझ जैसी लड़की को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। अरे मेरी भी 2 बेटियां हैं, कल को उनकी भी शादी करना है मुझे। निकल जा इस घर से, तू हमारे लिए मर गई है अब। चंद्रिका के भाई ने उसे रोकना चाहा, पर भाभी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें अलग से आवाज देनी पड़ेगी, चलो अंदर, कोई जरूरत नहीं है इससे रिश्ता रखने की।
चंद्रिका सड़क के किनारे बैठ रोने लगी और बड़बड़ाने लगी। तुमने वादा किया था देव, तुम कभी भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। तो क्यों देव, क्यों मुझे मझधार में छोड़ चले गए? तभी सामने से एक बाइक आकर उसके पास रुकी और कोई नहीं था, वो शरद था। उसने चंद्रिका को उठाया और बोला, भाभी मैं जानता हूँ आप गलत नहीं है, पर माँ को कैसे समझाऊं? वो इस समय किसी की कोई बात नहीं सुनेगी। भैया शादी के 5 दिन पहले मेरे पास आए थे। वे बहुत ही परेशान थे और उन्होंने ये बात मुझे बताई थी, पर मैंने उन्हें यही कहा कि आप परेशान मत हो, वैसे भी शादी हो ही रही है। शादी के 1 महीने बाद बता देना घर में और फिर सब मैनेज कर लेंगे। पर यह सब हो जाएगा सोचा न था। चलिए भाभी, मेरे साथ चलिए। शरद चंद्रिका को अपनी एक दोस्त के घर ले गया और उसने उससे कहा, भाभी अब से यही रहेगी, तो इनका अच्छे से ख्याल रखना और जो भी जरूरत हो मुझे बताना। घर जाकर शरद बड़ा ही बेचैन था। एक तरफ भाई का गम, ऊपर से भाभी पर यह लांछन। कैसे साबित करूं कि भाभी सच कह रही है? यदि मैं कुछ कहूंगा तो माँ कहेगी मैं उस चंद्रिका को बचाने के लिए झूठ कह रहा हूँ। 1 महीना बीत गया था। सबने अपने आप को थोड़ा संभाल लिया था। चंद्रिका अब गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी और उसका सारा खर्च शरद उठा रहा था। शरद की अब नौकरी लग गई थी। इस बात को 1 महीना और बीत गया। एक दिन अचानक से पार्वती और शरद हॉस्टल आए। पार्वती को देख चंद्रिका हैरान थी। पार्वती ने चंद्रिका से कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मैं जान गई हूँ ये बच्चा मेरे देव का है। मैंने बहुत बड़ी भूल की, तेरी भावनाओं को ना समझी और तुझे उस मुश्किल समय में जब तुझे हम सबकी जरूरत थी घर से बाहर निकाल दिया। चंद्रिका ने हैरानी से शरद को देखा तो शरद ने कहा, भाभी ये देखो भैया की डायरी। मैंने बहुत सोचा कि माँ के सामने सच कैसे लाऊं। फिर मुझे याद आया भैया अपनी डायरी में सब लिखते थे। फिर मैंने उस डायरी को ढूंढा, पर पूरे घर में ढूंढने के बाद भी मुझे डायरी नहीं मिली। इस तरह दिन बीतते गए। फिर मुझे याद आया कि एक दिन ऑफिस से कुछ सामान आया था भैया का और वो स्टोर रूम में रखा था। मैंने उसमें ढूंढा और मुझे डायरी मिल गई। उसमें भैया ने एक एक बात लिखी थी और जब माँ ने डायरी पढ़ी तो उन्हें अपने किए का पछतावा हुआ और अब आपके सामने है वो। पार्वती ने कहा, चलो घर चलो बहू, मैं तुम्हें और बच्चे को कष्ट दे अपने बेटे की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहती। चंद्रिका ने पार्वती को माफ कर दिया क्योंकि वो भी देव की माँ जिसे वो दिलो जान से चाहता था उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। चंद्रिका उनके साथ घर आ गई थी। समय बीतता गया। चंद्रिका का पार्वती ने बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, उसकी गोद भराई भी की। उसने एक बेटे को जन्म दिया। चंद्रिका ने बेटे का नाम देवराज रखा। पार्वती पोते को बहुत प्रेम देती और चंद्रिका को भी, पर उन्हें उनके भविष्य की चिंता थी। शरद के कहने पर चंद्रिका ने बीएड किया और स्कूल में नौकरी करने लगी। पार्वती ने एक दिन चंद्रिका से कहा, बहू कब तक यूं अकेले जीवन काटेगी? तुझे अब आगे बढ़ना होगा। मैं सोच रही हूँ तेरी दूसरी शादी के बारे में। चंद्रिका ने कहा, नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने इस जीवन में देव को चाहा, उसके अलावा किसी और को नहीं चाह सकती। ये जीवन अब देव की यादों के साथ काटूंगी और देवराज है ना माँ, मेरे जीने की वजह, मेरे देव का अंश। यह सब सुन पार्वती की आंखें नम थी। जिस लड़की को न जाने क्या क्या कहा, वो पगली उसके बेटे से इतना प्यार करती है, सोचा न था। पार्वती के जाने के बाद चंद्रिका ने एक बॉक्स खोला। उसमें आज भी देव द्वारा दिया हुआ वो सूखा लाल गुलाब उसने संजो कर रखा हुआ था। चंद्रिका ने कहा, मेरा प्यार, तुम थे देव और तुम हो और मेरी आखिरी सांस तक सदा तुम ही रहोगे। शरद ने भी चंद्रिका को बहुत मनाने की कोशिश की दूसरी शादी के लिए, पर वो नहीं मानी। शरद ने योगिता नाम की लड़की से शादी की, पर शादी के बाद भी उसने चंद्रिका और देवराज का ख्याल रखा सदा। वो भी चंद्रिका का प्रेम अपने भाई के लिए देख नतमस्तक हो गया था। देवराज के साथ चंद्रिका बेहद ही खुश थी और अपने बेटे में देव की परछाई को देख रही थी। क्या करे, कुछ कर नहीं सकते। क्या करे, कुछ कर नहीं सकते।
इश्क तो उन्हें भी है, पर वो इश्क कर नहीं सकते। उनके लिए जीते हैं, उनके लिए जीते हैं, पर उन पर मर नहीं सकते। तड़प रही हूँ सूखे पत्तों की तरह, तड़प रही हूँ सूखे पत्तों की तरह, पर साथ जल नहीं सकते। क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। एंड द पेन कंटिन्यूअस। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।